विशालकाय से बचने के लिए छोटी लड़की ने जल्दी से अपना सिर खीरे के अंदर छुपा लिया, लेकिन अगले ही पल वह नहीं जानती थी कि विशालकाय सीधे उस खीरे को उठाने वाला है। कहे बिना वह खीरा अपने मुंह में डालने लगा। एक दयालु बूढ़े विशालकाय ने यह देखा और तुरंत उछलकर लड़की का हाथ पकड़ लिया। हाँ, यह खीरा सड़ा हुआ है, इसे खाना ठीक नहीं होगा, खराब न हो जाए। डर के मारे उसने खीरा तुरंत फेंक दिया। लड़की धीरे धीरे खीरे से बाहर निकली। उसके पूरे शरीर पर पत्ते चिपके हुए थे। उसे हाल में देखकर बूढ़े विशालकाय ने अपना हाथ बढ़ाया ताकि वह खड़ी हो सके। फिर उसे एक बड़े नल के नीचे ले जाकर धीरे धीरे साफ किया। उसने पानी का अपने हाथ से रोका ताकि लड़की को चोट न लगे, फिर उसे न लग जाए, इसलिए उसे स्टोव के पास रखकर एक औषधि तैयार की। बूढ़े विशाल की देखभाल में लड़की जल्दी ही फिर से प्यारी और स्वस्थ लगने लगी। अब बूढ़े विशालकाय ने किया कि वह उसे इंसानों की दुनिया में वापस भेजेगा, लेकिन उसे नहीं पता था यह सफर खतरों से भरा है। दरअसल वह बूढ़ालकाय अपने देश का सबसे छोटा विशालकाय था, इसलिए बाकी दैत्य उसे अक्सर करते थे। उसे मौका तभी मिला जब दैत्य गहरी नींद में थे। वह चुपचाप निकला और जितनी सावधानी से हो सके उतना ही चुपचाप चला, लेकिन फिर भी एक सतर्क विशाल उसे देख लिया। उसे तुरंत पकड़ लिया गया और मजा उड़ाने के लिए ले जाया गया। संयोग से लड़की इतनी छोटी थी किसी को दिखाई नहीं दी। वह तेजी से एक ट्रक के अंदर छुप गई, लेकिन अगले ही पल बूढ़े को भी ट्रक में फेंक दिया गया। उसी समय सामने वाले पहाड़ पर एक और विशाल दो छोड़ी हुई कारों पर चढ़ा हुआ था। बूढ़ा कुछ समझ पाता इससे पहले ही उस पर एक कार फेंक दी गई। फिर वह दूसरा विशालकाय तेजी से दौड़ता हुआ आया। उसे नहीं पता था कि उसकी यह जल्दबाजी उसे भारी पड़ेगी, क्योंकि वह नहीं जानता था कि एक कार के कोने में वही छोटी लड़की छुपी हुई है। जब उसे लगा कि अब वह कुचली जाएगी, उसने जल्दी से स्टीयरिंग घुमा दिया और फिर एक नया दृश्य सामने आया।